दोस्तों, सुरंग टीला का दर्शन करने के पश्चात हम लक्ष्मण मंदिर का दर्शन करने निकल पड़े हैं। महानदी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव सिरपुर। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। उत्खनन के पश्चात बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर पाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ से हमें सीधा जाना है। ये तालाब है और तालाब के ऊपर शनि देव का मंदिर है। जय शनि देव। यहाँ से कुछ दूरी में लक्ष्मण मंदिर अव्यवस्थित है। दोस्तों, थोड़ा आगे पेट्रोल टैंक है जहाँ आप पेट्रोल डला सकते हैं। दोस्तों, ये जो सामने दिखाई दे रहा है वह राम मंदिर है। यहाँ भी हम जाएंगे। यहाँ से कुछ मीटर दूरी पर लक्ष्मण मंदिर अव्यवस्थित है। दोस्तों, जब भी आप लक्ष्मण मंदिर का दर्शन करने आएँ तो ध्यान में रखेंगे सूर्यास्त के बाद लक्ष्मण मंदिर का गेट बंद हो जाता है। सूर्यास्त के पहले आप आइए और लक्ष्मण मंदिर का दर्शन कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले लक्ष्मण मंदिर का दर्शन करने के लिए हमें टिकट खरीदना होगा। दोस्तों, जैसे ही हम लक्ष्मण मंदिर के गेट में प्रवेश करते हैं, हैंड को सैनिटाइज किया जाता है। यह भैया आपको मिल जाएगा जो आपका मदद करेगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें टिकट खरीदना होगा। टिकट खरीदने तो सन जा रहा है। फिलहाल हम 2 लोग हैं तो 2 टिकट खरीदेंगे। दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन टिकट खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन टिकट भी खरीद सकते हैं। फिलहाल हम ऑफलाइन टिकट खरीदेंगे। खरीद रहा है। टिकट का रेट मैं बता दूं कि भारतीयों के लिए 25 रुपये और फॉरेनर विदेशी के लिए 300 रुपये। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। चलो सर, 50 चेंज है भी नहीं? 50 चेंज नहीं है मेरे पास, 100 है। चेंज तो नहीं है सर, देखिए ना। तो आप भी आइए, तो चिल्लर नहीं होने पर घबराइए ना। आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी अपना पैसा पेमेंट कर सकते हैं। जिस प्रकार हम आज कर रहे हैं, हमारे पास भी चेंज नहीं था और भैया के पास भी चेंज नहीं था, तो हम लोग अपने ऑनलाइन पेमेंट सुविधा जो हमारे पीएम मोदी जी ने बहुत ही से आवश्यक माना है, तो आप भी ऑनलाइन पेमेंट करिएगा। चलिए चलते हैं। टिकट लेने के बाद जो आपको एक बार और आने के लिए आपको जरूर अट्रैक्ट करेगा। चलिए मेरे साथ। दोस्तों, यहाँ से लक्ष्मण मंदिर दिखाई दे रहा है। इसके चारों ओर गार्डन बना हुआ है जहाँ पर आप आराम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है। टिकट काउंटर से हम टिकट लिए, उसके बाद यहाँ जांच होगा। दोस्तों, हमने जो टिकट खरीदा है उसका जांच यहाँ पर भैया कर रहे हैं और भैया से हम बातें कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं लक्ष्मण मंदिर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, दर्शन करते हैं लक्ष्मण जी का। दोस्तों, लक्ष्मण मंदिर में भगवान लक्ष्मण शेषनाग युक्त विराजमान हैं। चलिए दोस्तों, दर्शन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ लक्ष्मण मंदिर के बारे में। आप लोग मेरे साथ आइए दोस्तों और मैं बताता हूँ लक्ष्मण मंदिर के बारे में। ये जो मंदिर है वो पूरे ईंटों से बना हुआ है, देख सकते हैं।
कच्ची ईंटों से बनाया गया है। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण यहाँ की महारानी वाष्टा देवी प्रारंभ कराई थी और मंदिर का निर्माण उसके पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन ने किया है। ये जो मंदिर है वो 6ठी शताब्दी में बनाई गई है और मंदिर की जो गुम्बद है आप देख रहे हैं वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 6 मासी रात में कराया गया है और मंदिर का गुम्बद आप देख रहे हैं वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब ये मंदिर ऊपर तक बन गया था और गुम्बद बनाना बाकी था तो सूर्योदय हो गया, जिसके कारण बनाने वाले इस मंदिर से कूद करके सामने एक कुआं है वहां कूद गए। पांडुवंश के राजा हर्षगुप्त का विवाह मगध के मौखली राजा सूर्यवर्मा की बेटी वाष्टा देवी से हुआ था। वह वैष्णव धर्म को मानने वाली थी। पति के स्वर्गवासी होने के उपरांत पति की स्मृति को चिर स्थायी बनाने हेतु राजमाता वाष्टा देवी ने सिरपुर में हरि अर्थात विष्णु का मंदिर बनवाया, जो आज लक्ष्मण मंदिर के नाम से विख्यात है। दोस्तों ये जो कुआं है यहीं पर कूदा है, तो चलिए देखते हैं। ये थोड़ा सा गहरा है और इसे ऊपर से ढक दिया गया है। दोबारा कोई ना कूदे करके। और ऐसी मान्यता है दोस्तों कि यहाँ जो भी आते हैं वो इस कुएं में सिक्के डालते हैं। तो फिलहाल हमारे पास तो अभी चेंज नहीं है। यहाँ से देख सकते हो मंदिर दिख रहा है स्पष्ट रूप से। हाँ, ऊपर का गुम्बद भी देख सकते हैं दोस्तों, गुम्बद अभी बना नहीं है। इस समय इसके पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल 595 से 655 ईस्वी था। लाल ईंटों द्वारा निर्मित यह मंदिर सिरपुर का विशेष आकर्षण है तथा संपूर्ण देश में प्रसिद्ध है। ईंटों में ही विभिन्न देवी देवताओं, पशुओं, कमल पुष्पों की सुंदर व सुस्पष्ट आकृतियां मंदिर में ऊपर से नीचे तक उभारी गई है। ईंटों पर किसी किस्म का प्लास्टर नहीं होने के बावजूद सैकड़ों वर्षों की वर्षा धूप में अपने सौंदर्य समेटे खड़ा यह मंदिर वास्तुविदों तथा पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में शेषनाग युक्त लक्ष्मण जी की एक प्रस्तर प्रतिमा रखी हुई है। संभवतः इसलिए इसे लक्ष्मण मंदिर कहा जाने लगा। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भारत में ईंटों से निर्मित पहला मंदिर है। इसमें बारीक नक्शाकाशी और कला का चित्रण है, जो इस मंदिर को और आकर्षक बनाती है। ईंटों से बना यह मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर और 3 प्रमुख भागों में बना हुआ है, जिन्हें गर्भगृह, मुख्य घर, अंतराल, पैसेज और मंडप शेल्टर कहा जाता है। दोस्तों ये है टिकट। हमने इस टिकट को डेबिट कार्ड से खरीदा, इसलिए हमें 10 रुपये की छूट मिली। एक टिकट 25 रुपये का था, जिसमें हमें 5 रुपये की छूट मिली। तो आप भी डेबिट कार्ड से खरीदिएगा। दोस्तों ये है पक्की ईंटों से बना अद्भुत कलाकृतियाँ। ईंटों का आकार आप देख रहे हैं, ऐसा ईंट अभी वर्तमान में नहीं मिलता। उस समय की बनाई गई यह पक्की ईंटों का अद्भुत और आकर्षक कलाकृतियाँ दिखाई पड़ती है। दोस्तों 6ठी शताब्दी की यह पक्की ईंट अद्भुत आकर्षक है, जिसे देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। दोस्तों उस समय की तकनीक और इस समय की तकनीक में तुलना की जाए तो काफ़ी डिफरेंस है। उस समय की तकनीकों में कलाकृतियाँ का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यदि हम वर्तमान समय में देखें तो ऐसा बना पाना बहुत ही मुश्किल है। पक्की ईंटों में उकेरी गई कलाकृतियाँ अद्भुत है। दोस्तों इसमें तड़िक चालक लगाया गया है, जिसे
मंदिर को नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर में खिड़की जैसा आकृति का बनाया गया है। दोस्तों ये स्मारक प्लेस है, यहाँ पर आप लोगों को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में जानकारी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में जितने भी पुरातात्विक मंदिर है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन लॉकडाउन के चलते सारे मंदिर के दरवाजे बंद हैं, तो हम लोग आप लोगों को फ़िलहाल आज नहीं दिखा पाएंगे। और शाम भी हो गया है, गंदेश्वर मंदिर भी जाना है, बौद्ध विहार का दर्शन कराना है, तो समय के अभाव में हम आज नहीं जा पाएंगे। जब फ्री समय में आएंगे, दोपहर में आएंगे, तो आप लोगों को यहाँ अंदर जा कर के दर्शन कराएंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप स्टडी करते हो तो विनय स्टडी कैन जाके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। विनय स्टडी कैन में इसका वीडियो बनाया गया है, जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ कहाँ स्मारक है और कहाँ यह मंदिर स्थित है, और सबके बारे में आपको पर्यटन स्थल के बारे में विनय स्टडी कैन में आपको पता मिल जाएगा। लक्ष्मण मंदिर के पीछे में भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा स्थापित एक संग्रहालय है। इसमें सिरपुर में प्राप्त लगभग 100 प्रतिमाएं तथा कलाकृतियां संरक्षित है। ये कृतियां शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन आदि संप्रदायों से संबंधित है। प्रतिवर्ष बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है। देखने को नहीं मिलेगा तो आप एक बार देखने के लिए जरूर आइएगा। ऐसे ही आपको बहुत सारे आप पर मूर्तियां देखने को मिल जाएगी। यह मूर्तिशाला सिरपुर का जो एक भव्य है, देख सकते हो आपका मुख्य मूर्ति। यह बहुत अच्छी जगह है, जाने माने जगह है, तो आप भी आइएगा और एक बार दर्शन करिएगा यहाँ आके। दोस्तों ये है रामा टेम्पल एंड अदर रिमेन्स। राम मंदिर 6वीं शताब्दी में बनाई गई थी, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये है संरक्षित स्मारक, देख सकते हैं, इसे पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यदि आप एजुकेशनल पर्पस से तैयारी कर रहे हैं तो। और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के द्वारा चलिए पहली बार आज हम आप लोगों को दर्शन कराने जा रहे हैं राम मंदिर। ये सभी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। सामने एक तालाब है, देख सकते हैं, और तालाब में शनि का मंदिर बना हुआ है। तो चलिए राम मंदिर जो 6वीं शताब्दी में बनाई गई है उसका दर्शन करते हैं। जय श्री राम। यह मंदिर भी ईंटों से बना हुआ है। इसमें कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहा है, जो कि अभी के ईंटों से बनाया गया है। प्राचीन ईंट, ये प्राचीन ईंटों से बनी हुई है और ये आधुनिक ईंटों से बनाई गई है। दोनों में काफ़ी अंतर दिखाई पड़ता है। सामने एक सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये जो है अभी के ईंटों से बनाई गई है, जबकि ये प्राचीन ईंटों से बनी हुई मंदिर है।
और इसके जस्ट सामने लक्ष्मण टेम्पल है जहाँ से हम देख सकते हो ये आधुनिक ईंट है जो हाथ से टूट गया है, इतना कमज़ोर है, लेकिन प्राचीन जो ईंट था बहुत मुश्किल से खरोच भी आना मुश्किल है उसमें। तो आप देख सकते हो कितना बहुत अच्छी तरीके से पकाया जाता था ईंटों को, इसलिए प्राचीन धर्मों को मानना चाहिए और प्राचीन काल के कुछ नियम है उसे पालन भी करना चाहिए। देव विहार दोस्तों एजुकेशनल पर्पस से आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और राज्य सेवा परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में पूरी जानकारी लिखी गई है। और ये संरक्षित स्मारक है, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एजुकेशनल पर्पस से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए, बौद्ध विहार तथा स्वास्तिक विहार सन 1955-56 में हुए उत्खनन के फलस्वरूप बौद्ध विहार तथा स्वास्तिक विहार प्रकाश में आए थे। बौद्ध विहार में 14 कक्षों से युक्त मुख्य गर्भगृह में 6.5 फुट ऊंची भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित है। बुद्ध मंदिर के सामने पानी का कुंड तथा चारों ओर बौद्ध भिक्षुओं की कुटिया बनी हुई है। इसका निर्माण लंबी ईंटों तथा लंबे लंबे प्रस्तर खंडों से किया गया है। निर्माण की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि यह 2 मंजिला रहा होगा। स्वास्तिक विहार भी बौद्ध विहार का लघु रूप दिखाई पड़ता है। बौद्ध विहार का निर्माण 6वीं शताब्दी में महाशिवगुप्त के शासन काल में बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु द्वारा कराए जाने की जानकारी मिलती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग सन 639 ईस्वी में कलिंग होते हुए दक्षिण कोसल की राजधानी पहुंचा था, जिसने अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ का रोचक वर्णन किया है, किंतु उसने यहाँ के राजा एवं राजवंशों की चर्चा नहीं की है। उसने यहाँ अशोक के द्वारा स्तूप बनाए जाने का उल्लेख भी किया है। यदि विस्तृत उत्खनन कार्य किया जाए तो यहाँ मौर्य एवं बुद्ध काल के अवशेष भी प्राप्त होंगे।
दोस्तों यहाँ से आप नारियल खरीद सकते हैं। गंधेश्वर महादेव का स्थापना काल 8वीं शताब्दी में माना जाता है। इसका जीर्णोद्धार चिमनजी भोसला राजा द्वारा कराया गया था। यहाँ काले पत्थर से बना शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर प्रांगण में भगवान बुद्ध, जैन प्रतिमा, विष्णु, महिषासुर मर्दनी तथा नटराज की प्रतिमाएं दृष्टिगोचर होती है, जो तत्कालीन धर्मनिरपेक्षता की परिचायक है। गंधेश्वर महादेव महानदी के तट पर बसा मंदिर है। दोस्तों यह है महानदी के किनारे बसा हुआ गंधेश्वर महादेव। नीचे आइए तो सर, आप देख सकते हैं ये जो महानदी है एक ईशान कोण में मुड़ा हुआ है और उसी के किनारे यह गंधेश्वर मंदिर विराजमान है। दोस्तों शास्त्रों में माना जाता है कि ईशान कोण में बहुत ही पवित्र स्थान होता है। उसी पवित्र स्थान में गंधेश्वर महादेव विराजमान है। देख सकते हैं यहाँ से इधर से महानदी आती है और आगे श्रीनारायण को चले जाती है।